हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं एक और चैप्टर की समरी लेके आई हूँ। एक ये है सेकेंड चैप्टर फ्लेमिंगो बुक, क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। तो ये चैप्टर का नाम सुन के क्या लगता है आपको? क्या ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है? यस, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग समरी। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देना चाहती हूँ अबाउट द ऑथर। इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है कल्की। कल्की जो है वो उनका पेट नेम है। उनका जो एक्चुअल नाम है वो है रामास्वामी कृष्णमूर्ति और ये एक इंडियन राइटर और जर्नलिस्ट है। तो ये जो स्टोरी है, ये टाइगर किंग किसको बुलाया जाता है और क्यों उनका नाम टाइगर किंग हुआ? तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है प्रतिबंधपुरम के एक राजा की, जिनकी प्रोफेसी होती है जब उनकी बर्थ होता है। तो जब वो पैदा होते हैं तो भविष्यवाणी की जाती है। जब दुनिया भर से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया जाता है और जो कि इनका भविष्यवाणी करते हैं, और भविष्यवाणी करने के बाद जो एक एस्ट्रोलॉजर है वो डिक्लेयर करते हैं कि ये जो राजा का जन्म हुआ है इनकी मौत होगी। इस बात पे सुनते ही वो जो राजा, छोटा सा बच्चा था जो 10 दिन का पैदा हुआ था सिर्फ, वो बोल पड़ता है और सब इधर उधर देखने लगते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब उनको समझ में नहीं आता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो एक उनमें से एक जो एस्ट्रोलॉजर है वो पॉइंट करता है कि देखो, ये जो छोटा बच्चा है इसी ने बोला है। तो सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो बच्चे का जन्म सिर्फ 10 दिन पहले हुआ है, 10 दिन का पैदा हुआ बच्चा कैसे बोल सकता है। और बहुत ध्यान से जब सब पास जाके उसको सुनते हैं तो वो जो 10 दिन का छोटा बच्चा था वो कहता है कि सुनो, तुम लोग अपने आप को बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर कहते हो, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम लोग कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, क्योंकि तुम लोगों ने जो कहा है ये सबको पता है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तुम लोगों ने नहीं कही है। मैं तुम लोगों को तभी मानूंगा, मैं तभी समझूंगा कि हाँ तुम लोग बहुत फेमस हो, जब तुम लोग मुझे ये बताओगे कि मेरे मौत का कारण क्या होगा। तो उनमें से एक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आपके मौत का कारण होगा टाइगर, टाइगर के द्वारा आपकी मौत होगी। तो इस बात से वो जो 10 दिन का पैदा हुआ बच्चा था वो कह उठता है कि ठीक है, मेरे लिए मत चिंता करो, जाके मेरे राज्य में सारे टाइगर्स को कह दो कि वो अब डरे, क्योंकि उनके मौत का कारण तैयार था। और इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाते हुए वो जो एस्ट्रोलॉजर थे वो कहते हैं क्योंकि आपका जो बर्थ हुआ है, आप जो पैदा हुए हैं, वो जिस राशि में हुआ है वो है वृषभ राशि, टॉरस, बुल। बुल जो है वो टाइगर के एनिमी है। क्योंकि आपका जन्म इस राशि में हुआ है तो इसके कारण आपकी जो मौत होगी वो टाइगर के द्वारा ही होगी। तो उस दिन के बाद से वो जो राजा था वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है, वो टॉलर होता है, उसको इंग्लिश एजुकेशन मिलती है, वो सिर्फ इंग्लिश काऊ का ही मिल्क पीता है और उसको एक इंग्लिश लेडी ही उनकी देखभाल करती है। बाकी राज्यों की तरह इनका भी जो एजुकेशन होता है, लिखना पढ़ना, वो भी इंग्लिश में ही होता है। अब जब वो 20 साल के हो गए तब इनको क्राउन पहनाया गया और उनको राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनने के बाद जब जो इनका पहला एम था, जो इनका पहला फोकस था, मकसद था, वो ये था कि टाइगर को मारना। क्योंकि उस प्रतिबंधपुरम में ये ऐसा नियम था कि कोई भी कॉमन पर्सन, मतलब जो भी जितने भी प्रजा है, वो टाइगर को किल नहीं कर सकता है। सिर्फ राजा ही एक लौता ऐसा इंसान है जो टाइगर को मार सकता है। तो उसने पहला काम ये किया, उसने अपने सारे प्रजा से ये भी कह दिया था कि मैं अपने स्टेट में किसी भी विषय में कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा जब तक मैं टाइगर किल नहीं कर दूं। और उन्होंने अपना पहला काम किया और उन्होंने पहले टाइगर की शिकार करी और उसके बाद वो टाइगर को ले जाके उन्होंने उसी एस्ट्रोलॉजर के सामने लाके रख दिया और कहा कि अब बताइए, आपने तो यही कहा था ना कि मेरे मौत का कारण टाइगर होगा, अब देखो मैंने ही इस टाइगर को मार दिया है, तो अब इस बारे में आप क्या कहेंगे। उस बात पे ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं कि हो सकता है कि आप 99 टाइगर किल कर दे, पर आपके लाइफ को खतरा है 100 टाइगर से, तो आपको उसी 100 टाइगर से सुरक्षित रहना पड़ेगा।
और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने 100th टाइगर को भी किल कर दिया तो मेरे जितने भी किताबें हैं, एस्ट्रोलॉजी के जितने भी किताबें हैं, वो सब मैं फाड़ दूंगा और उस पर आग लगा दूंगा, और मेरी जो चोटी है, टफ्ट है मेरा, जो ब्राह्मण की चोटी है, वो भी मैं कट कर दूंगा, और फिर मैं अपने हेयर को शॉर्ट करके मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगा ही नहीं अगर आपने ऐसा कर दिया और मेरी प्रोफेसी अगर गलत हो गई। तो उस दिन से राजा बिल्कुल पागलों की तरह शिकार करने लगा, और वो शिकार करते करते बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उनका शिकार भी चूका, बहुत बार ऐसा भी हुआ उनके हाथ से गन छूट गया, और जो एनिमल था, टाइगर था, वो उन पे हमला किया, और उन्होंने बिना कोई हथियार के उस टाइगर से लड़ाई की, और हर बार जीत राजा की ही होती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि वो अपना जो राज्य है वो गवाते गवाते बचे थे। एक बार ऐसा हुआ था कि जो उस जमाने में ब्रिटिश का रूल चल रहा था, तो एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं और उनका शिकार करने का बहुत शौक रहता है, और शिकार के साथ साथ फोटोग्राफी का भी शौक रहता है। तो जब उनको ये पता चला कि प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे टाइगर्स हैं, तो उन्होंने ये ऑफर भिजवाया राजा को और कहा कि मैं टाइगर का शिकार आपके राज्य में करना चाहूँगा, और उसके साथ मैं एक उस किल्ड टाइगर के साथ मैं अपना एक फ़ोटो लेना चाहूँगा। तो इस बात का परमिशन राजा ने नहीं दिया। उन्होंने एक मैसेज उन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आप मेरे राज्य में कुछ भी शिकार कर सकते हैं, आप मेरे राज्य में बोर की शिकार कर सकते हैं, बोर मतलब जंगली सुअर की शिकार कर सकते हैं, आप मेरे राज्य में हंट कर सकते हैं माउस की, और आप मेरे राज्य में इवन मस्क्यूटो भी मार सकते हैं, मतलब मच्छर भी आप मार सकते हो, पर टाइगर शिकार करने का जो परमिशन है मैं वो आपको नहीं दे सकता हूँ। तो इस बात पे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने ये भी कहा कि मैं हंटिंग से ज़्यादा फोटोग्राफी का शौक रखता हूँ, तो भले ही आप हंट कर दो और शिकार आप करो, पर फोटोग्राफ मैं लेना चाहूँगा उस किल्ड किए हुए टाइगर से के साथ। तो पर इस बात का भी परमिशन वो राजा नहीं देता है, क्योंकि राजा को ये लगता है कि अगर मैंने इस ब्रिटिश ऑफिसर को ये परमिशन दे दिया टाइगर किल करने का, तो कल और भी राज्य से और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स मेरे प्रतिबंधपुरम किंगडम में आएंगे और टाइगर की शिकार करते जाएंगे, और मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने परमिशन नहीं दिया। पर जब उन्होंने मना किया तब उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि कहीं ये ब्रिटिश ऑफिसर गुस्से में ना आ जाए और मेरे से मेरा राज्य ना छीन ले। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत कैलकाटा के जो सबसे बड़े ज्वेलरी स्टोर थे उनको लेटर लिखा और उनको ये कहा कि आपके स्टोर में जितने भी एक्सपेंसिव डायमंड के रिंग्स है वो सब डिज़ाइन एक एक करके आप मेरे पास भिजवा दीजिए। कुछ दिन में उनके पास एक पूरा केस आता है जिसमें 50 अलग अलग डिज़ाइंस के रिंग थे, और जो राजा है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ को गिफ्ट के तौर पे वो केस भिजवा दिया और कहा कि आप इसमें से अपने मनपसंद एक रिंग निकाल लीजिए और इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से ये गिफ्ट होगा। राजा को ये लगा था कि शायद जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है वो इसमें से 1, 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रिंग निकाल के रख लेगी अपने पास और बाकी रिंग मुझे वापस कर देगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। उस लेडी ने पूरे के पूरे 50 डायमंड के रिंग्स अपने पास रख लिए थे, और कुछ दिन बाद उसी ज्वेलरी शॉप से राजा के नाम पे 3 लाख रुपीज़ का चेक आया था। राजा को इस बात से बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं हुई थी, उनको यही लगा कि भले ही मुझे 3 लाख पे करना पड़ा पर मेरा राज्य सेफ हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब एक एक करके टाइगर किल करने लगे। 10 साल लगा था उनको 70 टाइगर्स किल करने में। 70 टाइगर्स किल करने के बाद अभी भी 30 टाइगर्स बचे हुए थे। तो एक बार वो अपने दीवान साहब को बुलाते हैं और कहते हैं कि दीवान, अब तुमको पता है अच्छी तरह से कि मैंने 70 टाइगर्स ऑलरेडी किल कर दिए हैं, अब सिर्फ 30 टाइगर्स बचा है, तो मेरा जो एम है, मेरा जो मकसद है लाइफ का वो पूरा हो जाएगा। मैं 100 टाइगर्स किल कर लूँगा और मैं उनका जो भविष्यवाणी है, उस एस्ट्रोलॉजर की जो भविष्यवाणी है उसको मैं झुटला दूंगा। तो दीवान साहब कहते हैं कि तो इसके आगे आपका क्या है, आपका डिसीजन क्या है, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो कम हो गई थी, बिल्कुल ना के बराबर। अब राजा को 30 टाइगर उसी एरिया में रह के मारना बिल्कुल ही नामुमकिन सा था। तो राजा ने ये कहा कि दीवान साहब, मैं शादी करना चाहता हूँ।
तो दीवान साहब बिल्कुल घबरा गए। उन्होंने कहा कि राजा, मेरे ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, तो मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ। तो राजा इस बात पे चिल्लाए और बोले कि मैं तुमसे नहीं शादी करना चाहता हूँ पागल, मैं तो, मेरा जो मकसद है वो ये है सिर्फ टाइगर, मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो फोकस है वो सिर्फ टाइगर है। तो दीवान साहब को ये लगा कि राजा शायद टाइगर से शादी करना चाहते हैं, तो वो फिर घबरा गए और बोले कि नहीं, हमारे राज्य में टाइगर किंग है, हम उसी से सेटिस्फाइड है, हम टाइगर क्वीन अपने राज्य में नहीं चाहते हैं। तो राजा इस बात से हंस पड़े और कहे कि नहीं, मैं टाइगर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं टाइगर से नहीं बल्कि एक ह्यूमन बीइंग से शादी करना चाहता हूँ। तो तुम मेरा जो ऑर्डर है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो और उसको फॉलो करो। फिर राजा ने ये कहा कि तुमको ये करना है कि प्रतिबंधपुरम के आसपास जितने भी राज्य हैं उन सब में टाइगर पॉपुलेशन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है ये तुम पता करो, और उसके साथ साथ ये भी पता करो क्या उस राज्य में कोई ऐसी लड़की है जो शादी के योग्य है। और बहुत जल्दी दीवान साहब को वो ऐसा राज्य मिल गया, शादी करा दी गई। और शादी के बाद जब जब राजा अपने ससुराल जाते थे वो तब 5 से 6 टाइगर्स को किल करके आते थे, और इस तरह से उन्होंने 99 टाइगर्स को किल कर दिए थे। अब बचा एक ही टाइगर था। अब ये हुआ था कि उनके जो ससुराल की जो राज्य थी वहाँ पे भी कोई भी टाइगर बचा नहीं था, वहाँ का जो टाइगर पॉपुलेशन था वो भी कम हो गया था। अब एक टाइगर बचा था, और उस एक टाइगर को किल करने के लिए, ढूंढने के लिए राजा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, और वो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, और वो बिल्कुल उतावले हो रहे थे। अब उनको ये लग रहा था कि उनका जो जीवन है वो व्यर्थ है अगर उन्होंने लास्ट एक टाइगर को किल नहीं किया। तो अब उन्होंने क्या किया, अब वो एक प्राइज उन्होंने डिस्क्लोज किया। उन्होंने ये कहा कि दीवान साहब, आप जाके सारी प्रजा में ये घोषित कर दीजिए कि सबको 3 साल तक का टैक्स जो है, हर तरह का जो टैक्स है वो 3 साल तक के लिए माफ़ कर दिया जाएगा। अगर किसी ने मेरे लिए एक टाइगर ढूंढ के ला दिए, मुझे बता दिए कि वो किस एरिया में मिल जाएगा और मैं उसका शिकार कर दूं। पर किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, और जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे मैं टाइगर, लास्ट जो टाइगर है उसको कैसे मैं मार डालूं। और फिर वो नाराज़ होके एक दिन ये डिस्क्लोज़ करते हैं, ये दीवान साहब से कहते हैं कि क्योंकि किसी ने मेरा जो ऑर्डर था उसको, किसी ने मैंने जो प्राइज़ घोषित किया था उसको किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, तो अब की बार जाके तुम प्रजाओं में ये बता दो कि जो लैंड टैक्स है, ज़मीन के ऊपर की जो टैक्स है उसको मैं डबल कर रहा हूँ। इस पे दीवान साहब बोले कि पर सरकार, इससे जितने भी प्रजा है वो सब नाराज़ हो जाएंगे, और हो सकता है आपके राज्य को छोड़ वो दूसरे राज्य में जाके काम करने लगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो राज्य है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों चली जाएगी, उससे आप भी अपना राज्य खो दोगे। पर राजा को इस बात से कोई भी चिंता नहीं थी। वो कहे कि कोई बात नहीं, अगर मेरा राज्य इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास चला जाता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम भी अपना नौकरी गंवा दोगे, मैं तुम्हें भी अपने नौकरी से निकाल दूंगा। तो इस बात से अब दीवान परेशान था, क्योंकि उसकी नौकरी भी खतरे में थी। तो वो परेशान होकर अपने घर वापस आता है और अपनी वाइफ से वो डिस्कस करता है। पर तुरंत उसके दिमाग में ये एक ख्याल आता है कि कुछ दिन पहले मैड्रास पार्क से एक टाइगर को लाया गया था जो कि बीमार था, और उसकी इलाज करने के लिए उसको लाया गया था। तो दोनों दीवान और उनकी वाइफ दोनों जाते हैं और चोरी छुपे उस टाइगर को निकाल के ले आते हैं और अपने घर में छुपा के रखते हैं। और एक दिन आधी रात को गाड़ी में उस टाइगर को भर के वो जंगल में छोड़ आते हैं, और अगले दिन सुबह राजा को ये बताते हैं कि आपके लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि इस जंगल में, इस एरिया में एक और टाइगर पाया गया है, और आप अगर उसका शिकार कर दोगे तो आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, आपके 100 टाइगर्स किल हो जाएंगे। इस बात से खुश होकर टाइगर अपना बंदूक लेता है, राजा अपना बंदूक लेता है और वो चला जाता है उस टाइगर को किल करने के लिए। और जैसे ही वो किल करता है, उस टाइगर को मार देता है, खुश होके वो सारे सोल्जर्स को ये बताता है कि इस टाइगर को एक जुलूस जैसा निकालो पूरे सिटी में, क्योंकि वो जो एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने इनकी भविष्यवाणी की थी वो अब जिंदा नहीं थे, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो इस टाइगर का एक जुलूस निकालो पूरे राज्य में, और सबको ये पता चलने दो कि उनकी जो भविष्यवाणी थी वो गलत निकली, और मैंने 100 टाइगर किल कर लिए, और मुझे किसी भी टाइगर ने कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया।
और ये कह के जो राजा थे वो जंगल से वापस आ जाते हैं। और जब सोल्जर्स पास में जाते हैं उस टाइगर को देखने के लिए, तो उनमें से सोल्जर्स ये रियलाइज करते हैं कि जो टाइगर है वो जिंदा है, उसकी मौत नहीं हुई थी। ये हुआ था कि वो बस बेहोश हुआ था, क्योंकि जो राजा के बंदूक से जो गोली निकली थी वो इतना पास से निकला था उस टाइगर के कि उसकी आवाज़ से ये टाइगर बेहोश हो गया था, और राजा का जो निशाना था वो चूक गया था, मतलब टाइगर की डेथ नहीं हुई थी। और जो सोल्जर्स थे वो आपस में बोलने लगे कि अगर इस बात का पता राजा को पता चल जाएगा कि टाइगर की मौत नहीं हुई है उनकी बंदूक से, तो राजा हम सबको नौकरी से निकाल देगा और हम सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो इससे अच्छा कि हम लोग इस टाइगर को मार डालते हैं। तो उनमें से एक सोल्जर निशाना साधता है और बड़े होशियारी से टाइगर को मार डालता है, और उस टाइगर की प्रोसेशन जुलूस है वो पूरे शहर भर में वो घुमाता है। और उसके बाद अब जो राजा था वो अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आता है, क्योंकि उसने यही कहा था कि मैं तब तक फैमिली को या अपने प्रजा को टाइम नहीं दे पाऊंगा जब तक कि ना मैं 100 टाइगर मार नहीं लेता हूँ। तो अब क्योंकि उसने 100 टाइगर मार लिए थे तो वो अपने फैमिली लाइफ में वापस आते हैं। और आज का जो दिन था, उनका जो बेटा था उनका तीसरा बर्थडे मनाया जा रहा था। राजा सोच रहा था कि मैं अपने बेटे को क्या गिफ्ट दे दूं, और वो जाके अपना स्टोर में से, दुकान में से वो गिफ्ट ढूंढने लगा, पर उसको कुछ भी गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को क्या गिफ्ट कर दे। तभी उसको एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर मिलता है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो टाइगर, और अपने बेटे के लिए लेके आता है। और उस दिन दोनों बेटे के साथ वो जो किंग थे वो खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक उसमें से सिल्वर का एक तार निकला हुआ था, और वो जो तार था वो बहुत पॉइंटेड था। वो खेलते खेलते अचानक से राजा के हाथ में चुभ जाती है, राइट हैंड में चुभ जाती है, और राजा उसको दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से उसको निकाल लेता है। कुछ दिन में उनका जो पाम था, उनकी जो हथेली थी, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और बहुत ही जल्दी उनके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। फिर उसके बाद मैड्रास के बहुत बड़े डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनका ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन करने के बाद जो डॉक्टर था वो वापस बाहर आके ये अनाउंसमेंट करता है कि राजा का ऑपरेशन नहीं हो पाया और राजा की डेथ हो गई। तो मतलब जो प्रोफेसी थी वो सही निकली, उनका जो भविष्यवाणी किया गया था वो सही हुआ, और राजा की डेथ 100 टाइगर से ही हुआ था, क्योंकि 99 टाइगर के बाद ये जो लकड़ी का बना हुआ टाइगर था यही 100 टाइगर था, क्योंकि जंगल में जो टाइगर का शिकार किया गया था वो राजा ने मिस कर दिया था, उसकी मौत सोल्जर की बुलेट से हुई थी, ना कि राजा की। तो भविष्यवाणी सही निकली। सो स्टूडेंट्स, यही था इस चैप्टर का समरी। होप आप लोगों ने एंजॉय किया, आप लोगों को समझ में आया। इस चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर्स भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।